जिस समय बालक बीरबल की बुद्धिमानी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जिस समय बालक बीरबल की आयु 15 साल की हुई, माता और पिता दोनों ने मालूम किया कि ये अगोचर प्रदेश को चले गए। उस समय गरीब बीरबल के पास केवल 50 रुपये थे। पढ़े लिखे भी वो बहुत कम थे। कुछ खूब सोच समझकर बीरबल ने पान की दुकान खोली और वह किले के पास थी। उस समय बादशाह अकबर आगरे के किले में निवास करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को कैद करके वीर बजरंग ने बादशाह को दिल्ली किले से सदा के लिए निकाल दिया था। अतः अकबर जहांगीर और शाहजहां ने आगरे में ही रहकर राज किया था। औरंगजेब जरूर दिल्ली के किले में जाकर रहा करते थे, जो हमेशा के लिए इस्लामी राज्य खत्म हो गया था। बालक बीरबल अपनी पान की दुकान पर बैठकर सुपारी काट रहे थे। सरस्वती देवी का मंत्र भी जप रहे थे। आजकल के विद्यार्थी लोगों को सरस्वती माता का मंत्र ही नहीं मालूम। जो विद्या का बीज मंत्र नहीं जानता और विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे विद्या प्रेत के समान लगती है। बीरबल ने देखा कि किले से निकलकर एक मियाँ साहब लपकते हुए चले आ रहे थे। वह मियाँ आकर दुकान के सामने खड़ा हो गए। क्यों मुनीर, तू अभी तक मरा नहीं? हजूर, इकबाल से बच गया। कैसे बचा? खोजा मुनीर ने बीरबल का सारा किस्सा बयान कर दिया। बादशाह ने कहा, कल दरबार में इस लड़के को हाजिर करो। सवेरा हुआ, दरबार लगा। खोजा गया और बीरबल को लेकर के आया। बीरबल ने सलाम किया। बादशाह हंसा, फिर बोला, क्या मियाँ लड़के, इस मरदूद खोज को घी पीने की सलाह तुमने दी थी? जी हाँ पना। क्यों? मैं समझ गया था कि अपने आप में पान में चूना ज़्यादा लगा दिया है। तुम बहुत अक्लमंद मालूम पड़ते हो। सरस्वती की कृपा है गरीब परवर। तुम मेरे एक इम्तिहान में पास हुए तो 2 सवालों का जवाब तुमसे लिया जाएगा। अगर तीनों बातें निकली तो कुछ इनाम भी दिया जाएगा। फरमाइए जहाँपना। बादशाह ने अपने 8 मंत्री बुलाए, सबको एक कतार में खड़ा किया। सबके अंत में बालक बीरबल को खड़ा किया। फिर बादशाह ने जब वजीरों से सवाल किया, बताइए 12 में से एक गया तो क्या बचेगा? 8 वजीरों ने अपनी अपनी बारी से उत्तर दिया, 11 बाकी बचेंगे हजूर। मगर बीरबल की ओर इशारा किया। तब उसने कहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा जहाँ पना। बादशाह ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, 12 महीनों में यदि सावन का 1 महीना निकाल दिया जाए तो पैदावार की सफाई हो जाएगी, अतः कुछ भी नहीं बचेगा। बादशाह के प्रत्येक सवालों में एक रहस्य होना चाहिए। वजीरों से मामूली सवाल नहीं पूछा जाता। बादशाह बहुत खुश हुए। 8 वजीर बहुत लज्जाए हुए। नवंबर वजीरों जवाब देना चाहिए, एक और कितना हुआ? 8 मंत्रियों ने उत्तर दिया, सरकार 2 हुए। परंतु बीरबल ने उत्तर दिया, 1 और 1 11 हुए गरीब परवर। बादशाह ने कहा, यह कैसे? बीरबल ने कहा, अगर आप सा बादशाह हो और मुझसा वजीर हो तो हम दोनों शक्ति 2 के समान न होकर 11 के समान हो जाएंगे। बादशाह ने कहा, मैं अपनी बादशाही में 9 वजीर बनाना चाहता था। तुम 9 ग्रह चाहता था, 8 मिल गए। 9 में तुम आज मिल गए हो। मियाँ लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? बीरबल कहते हुए, मुझे महाराज बीरबल, आप वजीर आजम हुए और आप महाराज का खिताब दिया गया। गरीब परवर ने मेरी जो कदर की है उसके लिए शुक्रिया। बीरबल ने कहा,
बादशाह की आज्ञा से बीरबल को प्रधानमंत्री की पोशाक पहना दी गई और शाही सिंहासन की दाहिनी ओर एक छोटे सिंहासन पर बैठने की जगह दी गई। शेष जो है आठों मंत्री को उनके नीचे चौकी पर बैठाया गया। यह बात सबको मालूम है कि अकबर और बीरबल का साथ बहुत दिनों तक रहा। 36 साल तक दोनों में मित्रता रही और वे साथ रहे। जब काबुल की लड़ाई में महाराज बीरबल मारे गए तब बादशाह अकबर उनके मरने की खबर सुनकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बादशाह ने 3 दिन अन्न ग्रहण नहीं किया था और रात दिन रोते रहते थे। बादशाह ने कहा था, कैसा अच्छा होता जो मैं भी महाराज बीरबल के साथ मर गया होता। जिंदगी तो बीरबल के साथ गई, पर अब तो मौत के दिन मैं पूरे कर रहा हूँ। सरस्वती देवी को सिद्ध करके बीरबल ने अपना नाम अमर कर दिया। आजकल के विद्यार्थी कहते हैं, सरस्वती कौन सी चीज़ है? उनके जंतर मंतर पर हम विश्वास नहीं करते। यह जो है बेकार की चीज़ें हैं। दोस्तों, इसी तरह बीरबल की कहानी और कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।